प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मानव समरसता का मेला लगा हुआ है और तमाम मुद्दों को लेकर साधु संत यहाँ पर अब धर्म संसद करने जा रहे हैं और तमाम मुद्दों पर बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हैं। संत तय करेंगे क्योंकि हमारा मार्गदर्शक मंडल ये संतों का है, मार्गदर्शक होगी। पर मेरा अंदाजा है कि उसमें अपने परिवारों के बारे में भी विचार किया जाएगा कि हम अपने परिवारों को, खास तौर पर अगली पीढ़ी को हिंदूपन सिखा रहे हैं, हिंदू का जीवन जीना सिखा रहे हैं, संयम और मर्यादा बता पा रहे हैं। पर बाकी भी मुद्दे होंगे, जैसे घर में एक ही बच्चा होना, ये तो उस बच्चे के साथ दुश्मनी करना है। वो असहनशील भी होता है और सारी अटेंशन अपने ऊपर फोकस मानता है। तो क्या 2 या 3 बच्चे नहीं होने चाहिए? संत परिवार संस्था को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय और आदेश देंगे, हम उनका पालन करेंगे। हमारे मंदिरों को सरकार क्यों चलाए और हमारे मंदिरों की आय में से कहीं कहीं तो 12% वो सरकार के खजाने में प्रशासनिक व्यय के नाते से देना पड़ता है, ऑडिट फीस देनी पड़ती है। कहीं सीईओ के नाम पर कोई बाबू बिठा दिया तो उस संस्था का जो अधिष्ठाता होता है उसकी जगह बाबू चलाता है और बाबू का पैसा हमको देना पड़ता है। तो हिंदुओं ने इस बात की हुंकार भरी है, निश्चय किया है कि हम अपने मंदिर वापस लेंगे। उसके बारे में संतों का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह चिंताजनक है। सरकार और हिंदू समाज के प्रयत्न से फिलहाल उसमें रुकावट आई है, पर यह बार बार फिर शुरू हो सकता है। बांग्लादेश के समाज की स्थिति पर, हिंदू समाज की स्थिति पर विचार होगा। हिंदू समाज के जीवन और आचरण के ऐसे सब विषय हो सकता है संत इस प्रश्न को उठाएं कि अगर वक्फ को किसी जमीन को अपना कहना होता है तो वो नोटिफिकेशन से हो जाता है। राम जी को अपना जन्म स्थान चाहिए हो तो 60 साल सिविल कोर्ट्स में धक्का खाना पड़ता है राम जी को। और ये मैंने हल्केपन में नहीं कहा कि धक्का खाना पड़ता है, मैंने व्यथा के साथ कहा है। तो जो रिलीजियस चैरिटीज हैं, मुसलमान अल्लाह के लिए दान करता है, हिंदू ईश्वर के लिए करता है, कोई क्राइस्ट के लिए करे। एक सेकुलर कंट्री में सारे रिलीजियस चैरिटीज के लिए एक सा कानून क्यों ना बने? हिंदुओं के जीवन का आचार कैसा हो, क्या उसके लिए कोई संहिता हो सकती है? इन सब प्रश्नों पर विचार होके संत जो मार्गदर्शन करेंगे उस पर हम आगे चलेंगे। सर, कुंभ को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े किए गए, बीच बीच में सवाल खड़े होते रहे। आपने भी स्नान किया है, आपको कैसा दिख रहा है? मेरा तो स्नान किया उसमें कैसा क्या देखना था मुझे? कई लोगों को कई चीजें दिख रही हैं कि व्यवस्था नहीं है। मैं अपना दृष्टिकोण बता सकता हूँ। जब मैं तीर्थ यात्रा के लिए आता हूँ या कोई भी हिंदू टूरिज्म के लिए नहीं, सैर सपाटे के लिए नहीं, तीर्थ के लिए आता है तो सुविधा असुविधा देख के नहीं आता। सुविधा असुविधा देखनी हो तो जनवरी में क्यों आएगा? सवेरे जल्दी उठकर नहाने क्यों जाएगा? वो अपने घर के गीजर में गर्म पानी से क्यों नहीं नहाएगा? पर मुझे ऐसी कोई असुविधा नहीं लगी जिसकी मैं शिकायत करूं। मुझे सुविधाएं भी ठीक लगी और मैंने बहुत चिंता भी नहीं करी उसकी। सर, देखा जा रहा है कि तमाम रील जो है वो वायरल हो रही है, ग्लैमर जो है उसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। तो क्या लग रहा है कुंभ की जो पुराना इतिहास है या जो कुंभ की चीजें दिखनी है वो कहीं दबती हुई नजर आ रही हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, पर यह हो सकता है कि कुछ संतों के लिए कुंभ एक पीआर एक्सरसाइज हो, छवि निर्माण और प्रचार की एक्सरसाइज हो। पर मेरे लिए संतोष की बात है कि अधिकांश संत आध्यात्मिकता से आए। वो अपना समय
धर्म और समाज के लिए दे रहे हैं। और इसलिए लगभग हर शिविर में कथा, उपदेश, भजन, कीर्तन ऐसे सब धार्मिक काम हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर कुछ थोड़े से संत इसको केवल छवि निर्माण मानते हैं तो उससे कुंभ का समूचा वातावरण दूषित नहीं होता है। सर, ज़्यादातर संतों ने कहा है कि जो ये मुद्दे जो हैं उसको लेकर के धर्म संसद किया जाएगा, उसमें तमाम मुद्दे होंगे। तो इस बार विश्व हिंदू परिषद को लेकर के क्या बैठक होगी और किन मुद्दों पे, अहम मुद्दों पे चर्चा होगी? मैंने आपको कुछ मुद्दों का जिक्र किया है। वह धर्म संसद जिन लोगों ने आहूत की है उसके मुद्दों का उत्तर वो देंगे। हम लोग इस बार धर्म संसद नहीं कर रहे हैं, परिषद मार्गदर्शक मंडल की बैठक कर रही है। तो बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से तमाम धर्म संसद को लेकर के बात हो रही है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शन मंडल की बैठक होगी, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ अमित मिश्रा, जनता टीवी।